हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है, अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं तो आपके पार्टनर आप क्या फील करेंगे। इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सोचकर, अगर आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील करेंगे इन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील करेंगे इस चीज़ को देखकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं, किसी और के साथ, किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिल फर्स्ट, अगर अपनी ज़िंदगी में आप किसी और के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन क्या फील करने वाला है उस टाइम, इस पर्सन को क्या फील होगा। ठीक है, क्या इस पर्सन का थॉट प्रोसेस रहेगा, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, ये सब कुछ देखकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। ठीक है, लेट्स सी, अगर मेरे व्यूवर के पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं तो इनके पर्सन क्या सोचेंगे इस चीज़ को देखकर। आपके पर्सन का रद्द अमल क्या होगा, आपके पर्सन का एक इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं। अगर आप मूव ऑन हो जाते हैं तो आपके पर्सन का क्या बिहेवियर होगा, क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स कैसी होगी, वो क्या फील करने वाले हैं आपके मूव ऑन होने से। लेट्स सी, मिस्टीरियस कन्फेशन। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने कभी भी आपको कन्फेस नहीं करा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहा, बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखी इस कनेक्शन में। हर वक्त इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड करा, बहुत कुछ आपसे छुपाता रहा। लेट्स सी, अगर आप मूव ऑन होते हैं तो ये पर्सन क्या सोचेगा। ये पर्सन सोचेगा कि आपको ये कन्फेस करता। ठीक है, मतलब कि अगर इसने कन्फेस नहीं किया हुआ, या तो अपनी, अगर कन्फेशन है भी और इसने आपके साथ कुछ हाइड करा, अपनी गलती कन्फेस नहीं करी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हाइड करा, आप लोग के बीच कोई प्रॉब्लम आई, डिस्टेंस आने लग गया, दूरियां बढ़ने लगी किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, और इसने वो चीज़ अपनी गलती को कन्फेस करने के बजाय एक मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने एक मैनिपुलेशन, अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा जैसे ट्रिकी गेम डालना शुरू कर दिए। तो देखेंगे क्या ये पर्सन उस चीज़ को, ये चीज़ सोच सकता है कि अगर लव कन्फेस नहीं किया तो सबसे पहले सोचेगा ये लव कन्फेस करना चाहिए था इस पर्सन को, और अगर कोई गलती कन्फेशन पे लानी थी तो इस पर्सन ये सोचेगा कि गलती को कन्फेस करना चाहिए था। इम्पैस मतलब कि सोचेगा काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस, इम्बैलेंस था इस कनेक्शन में। प्रेयर, ठीक है, ये चाहेगा कि प्रेयर करेगा कि उस कनेक्शन में, उस जगह आप लोग की चीज़ें ना बन सकें, आप इसकी लाइफ में वापस लौट आएँ। ठीक है, और आप अगर ऐसा करते हैं तो अपनी सेल्फ वर्थ को जान के करेंगे, मतलब कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपके नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आप को एक वर्थ, आपका एक अपना स्टैंडर्ड होगा, आपका एक अपना, अपनी ही नज़र में एक सोच, एक मतलब कि एक वर्थ होगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को आपने हमेशा अपने से ज़्यादा, अपने से बेहतर समझा, तभी आप इस पर्सन को चेस करते रहे। अगर ऐसा ना होता तो आप इस पर्सन को चेस कभी ना करते। आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने के बाद अगर किसी और की तरफ जाएंगे तो ये समझेगा कि आप एक वर्थड पर्सन थे, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं, इसलिए आपने ये कदम उठाया है। आप अपनी अहमियत को समझ चुके हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी, सबसे पहले इसके माइंड में ये बात आएगी कि इसने आपकी सेल्फ को अहमियत नहीं थी, आपको जहाँ अहमियत मिली आपने वहाँ मूव ऑन किया। ठीक है, सबसे पहले ये अपनी गलतियों को, जैसे अपने आप में फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगेगा। ठीक है, ये आएगा आपसे बात करने, माफ़ी मांगने, और आपको, क्योंकि आपका, जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ वर्थ जानने के बाद आपका परसेप्शन बदल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि आप डिज़र्व क्या करते हैं। फिर एक इसको सोलमेट काइंड कनेक्शन फील होगा, फिर ये चाहेगा इस सोलमेट काइंड रिलेशनशिप को परस्यू करना, इस नर्चर करना, इस कनेक्शन को समझना, जो आप सोलमेट करते रहते हैं ना, एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक टेलीपैथिक, एक सिंक्रोनिसिटी, ये सब आप लोग के कनेक्शन जुड़े हैं कि आप दूर रहकर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते। फिर इस पर्सन के अंदर वो चीज़ जागेगी, हाँ ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा पर्सन है। आपका परसेप्शन अपने आप को देखने का बदलेगा। ये पर्सन देखेगा कि आपने खुद को बदल दिया, आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया, आप अपनी वर्थ के हिसाब से
लोगों को चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। पहले आपने इस पर्सन को बिला वजह इतनी वैल्यू दी थी, ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ एक रिन्यूअल आ जाए, ठीक है। कन्फेशन करना चाहेगा, कन्फेस नहीं करा तो ये आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा एक बार, ठीक है। उसमें माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक रिन्यूअल, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ जाएगा, आपके अंदर विजडम आ चुका है। सबसे पहले इसको ऐसा लगेगा शायद आपको किसी ने समझाया है इस बात के लिए, ठीक है। बहुत वर्कहॉलिक आप, बहुत जब तक आप अपनी ज़िंदगी को बिजी नहीं करेंगे ना, अपनी सेल्फ वर्थ को एक जॉयफुल एनर्जी में नहीं लाएंगे, अपना सोचने समझने का तरीका नहीं बदलेंगे। जब इस पर्सन को पता है क्या, इस पर्सन को इतना पता है आप बहुत ज़्यादा एक वर्दी पर्सन है। मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है। मिस्ट्रिसिज्म, ये बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री जो कायम रखता है ना, ताकि आप इसके पीछे लगे रहें। ये आपको जो क्लोजर नहीं देता, ताकि आप इसके पीछे पीछे घूमें, वो क्लोजर पाने के लिए। जैसे कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्योरिटी देता है अपने आप। ये चाहे तो आपको क्लैरिटी भी दे सकता है, आपको कन्फेशन भी दे सकता है, आपको पूरा खुलकर ट्रुथ बता सकता है। लेकिन इसको पता है आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपको लगता है कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपको क्लोजर नहीं दे रहा, आप उसी चीज़ के पीछे इसके पीछे हैं, ठीक है। मिस्टिसिज्म, और इस पर्सन को मिस्टिसिज्म से ऐसा ये भी लग सकता है कि आप अपना ये कनेक्शन जहाँ आप मूव कर रहे हैं, आप उसको सिक्रेटिव रखना चाहते हैं और इसको कहीं और से पता चल रहा है। मतलब कि आप अपनी लाइफ में सच में मूव ऑन कर रहे हैं और ये चीज़ इसको कहीं और से इधर उधर से पता चल रही है, ठीक है। मतलब कि इसको लगेगा कि आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, अपनी वर्थ को समझा है, ठीक है। लेट्स सी, हम यहाँ से देखते हैं, टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कन्फेशन को यहाँ पे क्या है, और देखेंगे अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रांगली उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना, आपको एक बात, आपके पर्सन की बात समझ में, आपने यहाँ पर जो है ना, जो आपके पास है आपने उसका शुक्र अदा करना सीख लिया है, आपने खुद को वर्थ देना सीख लिया, आपका जो विजडम है आप उसको यूज़ करना सीख चुके हैं, आप अपनी सोल को बहुत बैलेंस कर चुके हैं, आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हैं, और आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, वर्कहॉलिक। आप अपने आप में एक अपनी सेल्फ में जॉय, एक इन्जॉय, मतलब कि जो आपके इस टाइम में लोगों को जो कनेक्ट कर रही हूँ ना, जो लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों की पहली सीढ़ी पर हैं, ठीक है। आप लोग अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, आप यहाँ पर जो सब कुछ हुआ उसका कंक्लूजन आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। बहुत आप अपने आप को एक वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी भी वैल्यू है, आपके एहसास भी हैं, आपके अंदर भी दिल है, आपके अंदर भी फीलिंग्स है। क्लैरिफाई कन्फेशन, यहाँ पे कन्फेशन का क्यों कार्ड आया, पीस माइंड जिसने स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई कन्फेशन। ये पर्सन यही सोचेगा, ये आपको कन्फेस कर देता। देखिए मैंने आपको कहा था ना, इस पर्सन के माइंड में ये रहेगा कि काश ये आपको कन्फेस कर देता। बहुत ज़्यादा पता है ये क्या स्टक करके रखा हुआ है, इसने अपना कन्फेशन होल्ड करा हुआ है। ये जानता है आपको ये कन्फेशन देना चाहिए, ये जानता है आपको क्लैरिटी देना चाहिए, आप हकदार हैं क्लैरिटी के। ये जानता है आपको क्लोजर देना चाहिए। अगर क्लोजर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है। कन्फेशन मतलब कोई टेक्स्ट करना, यही शो करा देना कि हाँ मुझे भी फ़िक्र है तुम्हारी। मतलब कि ये अपना कभी भी आपको शो नहीं कराता कि इस पर्सन को फ़िक्र है कि नहीं। जब आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन करेंगे, जब आपको जाता हुआ देखेगा, तो ये ज़रूर सोचेगा कि काश मैं कन्फेस करता इस पर्सन को, काश मैं अपने यहाँ पर अपने ईगो को साइड रखकर या अपने बहुत अना को साइड रखकर अपने पर्सन के पास जाता कन्फेशन देने के लिए। जब ये आपको सब कुछ बोल सकता है तो कन्फेस क्यों नहीं कर सकता। इम्पैस, क्लैरिफाई इम्पैस। पता है क्या, ये पेजेस की एनर्जी में रहता है। आप यहाँ पे किंग या क्वीन की एनर्जी में आप बैलेंस करने के लिए भी किंग की एनर्जी में या क्वीन की एनर्जी में आते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए इसको पता है अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेगा तो एफर्ट करना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा, चीज़ों को आधा आधा, कनेक्शन की चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आधा आधा बांटना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब जब बिना बैलेंस करे, बिना कुछ कन्फेस करे कनेक्शन चल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी हो गई ना, ये टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, ठीक है। ये टॉक्सिक है पर्सन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। कैसे, देखिए अब आप मुझे एक बिल फर्स्ट, आप गाड़ी चलाने वाले इंसान हैं, आप बोलें भाई आगे के 2 पहिए काफ़ी हैं, पीछे के 2 पहियों की ज़रूरत नहीं है उनको, आप नई गाड़ी ख़रीदें और उसके 2 पहिए निकाल के रख दें, कि 2 पहियों से गाड़ी चल जाएगी। चलें, बिल फर्स्ट चल जाएगी, कितनी चल जाएगी, किस हद तक चल जाएगी। अगर आप उन 2 पहियों के साथ पीछे वाले 2 पहिए भी लगा के चलाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक चल जाएगी। मतलब उसको किसी का साथ मिल जाएगा, आप लोग की गाड़ी अच्छी चलेगी। और ये जितना आपको डर है ख़राब होने का, शायद बीच में कोई काम आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ठीक करवा के आप इसको लंबे अरसे तक उस गाड़ी को चला सकेंगे। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जो टीम वर्क होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है
और जब हम किसी एक से ही काम करवाना चाह रहे होते ना, तो वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, उसकी मुद्दत नहीं होती कोई। ऐसे ही इंसान है, किसी भी कनेक्शन में अगर आप बहुत लंबे अरसे तक किसी एक इंसान के ऊपर उसका बर्डन डाल दिया जाए, ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल किसी का कोई घर चलाता है, कोई फादर फिगर चलाता है, फादर क्या सोचता है, यार मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये काबिल हो जाएंगे और इनके ऊपर ये जॉब करेंगे, जिम्मेदारियाँ इनके, मतलब कि एक सेटलमेंट, एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, वो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई बैलेंस बन जाएगा, मतलब कि जिम्मेदारियाँ कुछ वो उठा लेंगे। तो ऐसा ही है ना, जब तक हम बैलेंस नहीं करते ना, अगर हम उस काबिल हैं और हम उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर रहे, वो चीज़ नहीं चल सकती, ठीक है। तो ऐसे ही रिश्ता है, ये पर्सन सारा डिपेंड आपके ऊपर करता है। रिश्ता इसको भी चाहिए, आप समझ नहीं रहे इस बात को, लेकिन इसको देखें, एफर्ट ना डालने की डाले ना डाले, आप तो इसके पीछे हैं ना। यहाँ पर 8 ऑफ, इसको लग रहा है अगर ये एक्शन लेता है इम्पैस बैलेंस करने के लिए आपके पास आता है, तो एफर्ट भी डालेंगे, बैलेंस भी करना पड़ेगा, आपको जस्टिस भी देना पड़ेगा। और जब आप बोलेंगे भाई मुझे कमिटमेंट दो, तो कमिटमेंट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कमिटमेंट देने के बाद भाई आपकी जब मैरिज हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारी मैनिपुलेशन आ गई है आजकल के लोगों में, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। क्लैरिफाई प्रेयर, किस चीज़ की प्रेयर कर रहा है भाई ये? क्लैरिफाई प्रेयर किस चीज़ की प्रेयर करता हुआ ये नज़र आ रहा है? पीस माइंड से स्पीक कर, ये प्रेयर तो आपके पर्सन की तरफ से होगी भाई। कैसी प्रेयर है यूनिवर्स की? अपनी विश को कंप्लीट करने की। अब फिर आप इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट दिखेंगे, ठीक है। जब आप इस पर्सन से डिटैच होने लगेंगे, साइलेंट हो गए, अपनी दुनिया में मगन एक न्यू बिगनिंग करने लगेंगे, फिर लगेगा यार ये तो मेरी विश थी, ये तो मेरा पर्सन था, ये तो मेरा था, ये सब कुछ तो मेरा है, ये किसी और का कैसे हो सकता है? तो इस टाइप की सिचुएशन, अपनी विशेस को कम ट्रू करने की चाहत, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। क्लैरिफाई सेल्फ वर्थ, क्लैरिफाई सेल्फ वर्थ। ओके 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 हाँ, यहाँ पर जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाएंगे ना, तो आप किसी और को मैनिफेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊँ, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाएंगे ना, जिस दिन आप अपने आप को असली पर्सन, आपकी वर्थ क्या है, आप जब एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है, फिर आप अपने एक बैलेंसिंग, एक आप जैसे नर्चर केयर करने वाले हैं, तो आप एक ऐसा ही पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करेंगे न्यू पर्सन को। जो आज लोग मुझे कहते हैं ना कि नहीं मैम, हमें तो पुराना वाला ही चाहिए। आप एक दफ़ा कम्प्लीटली हील हो तो जाएं। अगर आपका माइंड ना बदला तो आप लोग आके मुझे यहाँ बताइएगा, ठीक है। मतलब कि आपको क्या लगेगा, आप एक दलदल में थे, ठीक है। आपको, मैं ये नहीं कह रही आपको नफ़रत हो जाएगी या आप नेगेटिव हो जाएंगे या आप सेल्फिश हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही। पता है कैसा क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि यार हमने बहुत किया, बहुत कुछ दिया, लेकिन वहाँ से हमें वो नहीं मिला जो हम डिज़र्व करते थे। जब उस टाइम ज़रूरत थी, जब नहीं मिला, अब हम तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब तो हम अपने मामलात को अकेले संभाल सकते हैं और हम अकेले चलना सीख चुके हैं। तो अब हमें ऐसे पर्सन की क्या ज़रूरत है जिसने हमें तकलीफ़ दी? मतलब कि पता है क्या होगा उस टाइम? फिर आप सोचेंगे यार फ्यूचर के लिए कैसे ट्रस्ट करूँ मैं इस पर। चलें, लव कायम रहेगा। आप लोग का एक जो आपका जो काइंड हार्टेड है ना, आपका डाउन टू अर्थ काइंड हार्टेड, कि यार वो परेशान है, वो सब कायम रहेगा, आप रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगेगा, यार अब मेरे लिए मेरा फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना। जब अपनी सेल्फ वर्थ की सोचेंगे ना, सेल्फ वर्थ में आपका फ्यूचर भी आएगा। सेल्फ वर्थ में आप ऑल ओवर टेक केयर करेंगे, अपनी पूरी टेक केयर करेंगे। मतलब कि अपने फ्यूचर की भी टेक केयर करेंगे, अपने माइंड, सोल, बॉडी, अपने एहसासात, अपनी तकलीफ़, अपना पेन, अपनी हर चीज़ की टेक केयर करने वाले हैं। तो फिर क्या सोचेंगे आप, आज के खातिर नहीं यार, फ्यूचर के खातिर मैं कैसे चूज़ करूँ इसको। जब मैंने इसको अपना बेस्ट नहीं, मैंने 1000%, 2000% मैंने इसको प्रोवाइड करा, तब उसके बाद मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ इसको? प्रॉब्लम ये रहेगी। आपका माइंड जो माउफ होगा ना, इस पॉइंट पर आके होगा। जब आप कंप्लीटली अपनी सेल्फ वर्थ को समझ जाएंगे, तो आप न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगा ना, ट्रस्ट इशू आएगा। आप नहीं समझ रहे इस बात को, आप आज लिखते तो हैं नहीं मैम पुराना वाला ही चाहिए। खुद को आप एक दफ़ा बिल्कुल अपनी सेल्फ वर्थ को समझ तो जाएँ, आप अपने आप को वैल्यू तो दे के देखें। आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपनी नज़रों में अपने आप को देकर देखें। फिर मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन है बहुत ज़्यादा, एक एम्प्रेस वाली एनर्जी और एक इमोशनल वाली एनर्जी। आप फिर अपना मैच चाहेंगे, ठीक है। एक इमोशंस जो आपके बैलेंस हो चुके हैं, हो सकें, ऐसा कुछ चाहेंगे आप, ठीक है। क्लैरिफाई फॉरगिवनेस, क्लैरिफाई फॉरगिवनेस।
हाँ, दी टावर, जो भी टावर मोमेंट आई, जो भी यहाँ पर आप लोग के बीच नेगेटिविटी आई, ठीक है, ये पर्सन उसकी फॉरगिवनेस चाहेगा। जब ये आप इसके टॉक्सिक बिहेवियर से बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पर आके जब इसको यही पता चलेगा ना, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ में एक चैप्टर चेंज कर रहे हैं, आप इसको छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो ये आपकी जो ना टॉक्सिसिटी नहीं, मतलब कि अपनी टॉक्सिसिटी को पहचानेगा और आपकी डिफेंसिव होने को समझेगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इससे घबरा रहे हैं, आपको ये फील करेगा कि आप इससे भाग रहे हैं। इसके लिए ये टावर मूवमेंट की तरह होगा, ये आपसे माफ़ी मांगेगा ताकि आप इससे दूर ना भागें, ताकि आप दूर ना जाएं, ताकि आप इसको छोड़ें ना। ये उस चीज़ की माफ़ी मांगेगा। एक जैसे इसको एक इतनी रियलाइजेशन होने वाली है उस टाइम फ्रेम पे कि आप इससे दूर इसलिए हो रहे हैं कि ये आपको हर्ट ना कर दे, आप डिफेंसिव हो चुके हैं इससे। जो इंसान कल कोई कंडीशनली लव देने के लिए तैयार था, आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार था, वो इंसान आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया ना। ये इससे बुरी तो कोई बात ही नहीं हो सकती सामने वाले के लिए, ठीक है। तो इससे तो कोई बुरी सज़ा ही नहीं है। तो इसको पता है क्या फ़ील होगा कि यार आपने इतना लव किया, इतनी केयर की और आप पीछे हट रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया है जो इसको नहीं करना चाहिए था। ये माफ़ी मांगेगा, इसको सडन रियलाइजेशन होगी कि मुझे माफ़ी इमीडिएटली मांगनी चाहिए, कि जिस तरीके से आपका बिहेवियर देखेगा। और ये खाली इसको ये स्टॉकिंग करके सब कुछ करके कंप्लीटली इसको ट्रस्ट होगा कि हाँ, आपकी लाइफ आप सच में अपनी मूव ऑन करने वाली अपने आप को बिल्कुल रेडी कर चुके हैं, मेंटल स्टेट में आ चुके हैं, आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। क्लैरिफाई परसेप्शन। ये समझ जाएगा आपको देख कर के आपका नज़रिया बदल चुका है इस कनेक्शन को लेकर। दी चैरियट का कार्ड है अपने पर्सन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर। आप इस पर्सन को टॉक्सिक समझते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में आप अपना फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं तो आप इस पर्सन को चूज़ करने से आपका परसेप्शन चेंज हो गया। आप पास्ट में जैसे अंधेरे में थे, आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपको जैसे आपकी आंखों पर पट्टी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप इसी को फ्यूचर मान रहे थे, इसी को कमिटमेंट पार्टनर मांग रहे थे, आप इसी से फैमिली चाहते थे। लेकिन परसेप्शन ऐसा बदलेगा जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे थे, इसको पकड़ना चाह रहे थे, आप रखना चाह रहे थे, पर्सन सोचेगा यही वो पर्सन है जो कल तक मुझे होल्ड करे बैठा था, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे रोकना चाहता था, ठीक है। मैं इसकी लाइफ से निकलना चाहता था लेकिन ये फिर भी मुझे लेकर पोजेसिव था, मेरे लिए ये पीछे पीछे था, मुझे चेस करता था। आज ऐसा क्या हुआ है, आज इसकी नज़र में ऐसा क्या बदल गया मेरे अंदर जो ये मुझसे दूर जा रहा है। चैरियट मतलब आप जो बिल्कुल आप जैसे आप स्टिक थे इसके ऊपर, आपको नहीं जाना, आपको इससे बेहतर पार्टनर नहीं मिलेगा, या तो आपको इससे बेहतर की तलाश करनी ही नहीं है, या तो आपको मिल ही नहीं सकता, या आप जाना ही नहीं चाहते। तो आपका ये परसेप्शन चेंज होगा। ये पर्सन ये आपका पुराना वाला परसेप्शन तो जानता है लेकिन सोचेगा ऐसा क्या हुआ जो ये चेंज कर रहा है अपने आप को, ये रास्ता कैसे बदल सकता है, तो मेरे साथ कमिटमेंट चाहता था, ठीक है। पता है क्या होगा, आपको डेविलिश एनर्जी दिखेगी अपने फ्यूचर को लेकर। आप फ्यूचर में डेविलिश एनर्जी को इंटरटेन नहीं करना चाहेंगे। आपने अपना प्रेजेंट और पास्ट तो बर्बाद कर दिया इसके साथ कनेक्ट होकर, लेकिन आप फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। मैंने कहा जब आप सेल्फ वर्थ की एनर्जी में ऑपरेट करेंगे ना, तो आप पता है सबसे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। आप कभी भी अपने फ्यूचर में ऐसे पर्सन को देखना नहीं चाहेंगे जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, जो मैनिपुलेशन करता है, जो बहुत ज़्यादा झूठ फरेब बोलता है, जो बात बात पर आपको डिग्रेड फील कराता है, जो एक नेगेटिविटी डालता है कनेक्शन में। आप ऐसे इंसान को अपने फ्यूचर में नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो वक्त गुजारा ये आप ही जानते हैं आपने कैसे गुजारा होगा, ठीक है। क्लैरिफाई रिन्यूअल। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहेगा इस कनेक्शन को रिन्यूअल की तरफ ले जाना। फिर इसको 6 ऑफ कप वाली वाइब आने वाली है, इस ऑफ कप वाली वाइब आने वाली है। आपका लवी डवी, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी टेक केयर, आपका इस पर्सन को मनाना, इसको चेज़ करना, सब याद आएगा, याद दिलाने की कोशिश भी करेगा आपको, ठीक है। एक बैलेंस कनेक्शन बनाने की कंप्लीट इसकी कोशिश रहेगी, इस कनेक्शन को रिन्यूअल करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको बिल्कुल पुरुमीद देखेगा कि आप इससे कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी उम्मीद है। मतलब कि अपनी फ्यूचर को आप अच्छा ब्राइट देखना चाहते हैं, जो कि आपको उसके साथ नहीं दिख रहा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, ठीक है। एक इसके इमोशंस जो आपने कभी देखे नहीं है वो बहने वाले हैं, ठीक है। बेहद ये टूट कर जैसे इसके इमोशंस आपको देखने का मौका उस टाइम मिलेगा।
क्लैरिफाई ग्रैटिट्यूड, क्लैरिफाई ग्रैटिट्यूड, जस्टिस, आपको उस टाइम जस्टिस मिलेगा, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में मुझे यहाँ पर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है जस्टिस, आपको उस टाइम फ्रेम पे जस्टिस मिलेगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे आप इसके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, आप खुद को सिक्योर करने के लिए चाहे आपको कड़वी ज़बान का भी सहारा लेना पड़े वो आप लेंगे, लेकिन आप कोल्ड हो जाएंगे। मुझे इतना पता है कि आप जस्टिस, आपको उस टाइम रियल जस्टिस होगा आपकी लाइफ के सामने, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली इससे डिटैच होकर मूव ऑन करता हुआ ये आपको देखेगा ना, या आप मूव ऑन करने का फैसला ही कर लेंगे, कंप्लीट जस्टिस मिलने वाला है आपको। जैसे आपकी रूह को सुकून मिलने वाला है, आपको कम्प्लीटली एक पीस मिलने वाला है, ठीक है। फिर आप अपने आप को फिर आपको जो है ना एक जो ना कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाएगा। फिर आप अपने आप को जो वर्ड देते हैं और वर्ड देंगे, और सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। आप अपनी एनर्जी फील्ड में और अपने ऑरा में किसी को घुसने नहीं देंगे, एक नेगेटिव पर्सन को। बहुत अपने लिए आप स्टैंड करेंगे, अपने लिए कोल्ड और डिटैच एनर्जी आप इस पर्सन को दिखाएंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वो आपका जस्टिस होगा। उस वक्त आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में, आप बोलते हैं ना जस्टिस कब मिलेगा, आपको जस्टिस इस कनेक्शन में ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप खुद अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाले, ठीक है। क्लैरिफाई विजडम, देखिए मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैम आपने जो चीटेड ऑन यू, मैंने अभी जो रीडिंग आपके लिए डाली कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, नहीं तो पता है क्या, देखिए हर तरीके का पर्सन आ रहा है यहाँ पर, हर तरीके के माशाल्लाह 19,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो कोई इस जर्नी में मिड पे है, कोई इस जर्नी में बहुत ज़्यादा स्टार्ट पे है, कोई इस जर्नी में बिल्कुल लास्ट पे है, कोई कंप्लीट इस जर्नी को कर चुका है, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सारी रीडिंग्स आप लोगों के लिए नहीं है, कुछ उन लोगों के लिए भी छोड़ दें जो अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मुझे एनर्जी मिलती है मुझे वो कहनी पड़ती है, मुझे उस एनर्जी पे काम करना पड़ता है। इस बात को अंडरस्टैंड करें आप लोग। जो मेरे कार्ड्स बोलेंगे ना वो मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने एक माशाल्लाह पता नहीं कौन एक समझदार खातून थी, उनका एक मैसेज पढ़ रही हूँ। वो कह रही मैम आप एक रीडिंग में ये बोल रहे हैं और एक दूसरी रीडिंग में आप ये बोल रहे हैं, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं हर किसी को पर्सनली जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उसको जाके मैं मैसेज पे रिप्लाई करना स्टार्ट करूँ सारे काम वाम छोड़ के कि नहीं भैया आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप कॉमन सेंस रखते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता भी रही हूँ कि ये आपके साथ हो रहा है, तो ये आपकी रीडिंग है। आप रीडिंग को बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है मैंने, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हर रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, जो जिसके लिए है वो उसके लिए छोड़ दें। ये आपका पास्ट हो सकता है, ठीक है। जो आप लोग बहुत ही सब कुछ निकल चुके हैं, उन सब चीज़ों से आप लोग सब फेस करके आ चुके हैं आप, तो अब ये पीछे वालों के लिए, ठीक है। ये कुछ लोग फेस कर रहे हैं और कुछ लोगों को अभी करना है, तो उनको वॉर्न करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलें, क्लैरिफाई विजडम, द डेविल एंड किंग ऑफ फैंस। यहाँ पे 9 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई डेविल। डेविल का कार्ड है, इट मीन्स यहाँ पर विजडम, आपको विजडम गेन होगा कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, जो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आपको ऐसी लग रही है ना, बहुत अट्रैक्टिव किंग टाइप एनर्जी, ये नेगेटिव है, ये आपके लिए टॉक्सिक है। आप जिस एनर्जी की तरफ पास में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, अब खुद से आप उस एनर्जी से क्या करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप जैसे चीज़ों को देखकर समझ चुके हैं आप, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी पे हैं, बहुत सी चीज़ें आपके सामने हैं यहाँ पर, मतलब कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको जो विजडम गेन हो रहा है ना, आपको इस किंग ऑफ फैंस के पीछे का डेविल नज़र आ रहा है, आपको ये विजडम इस पर्सन के लिए गेन होगा, ठीक है। मतलब कि पर्सन देखेगा, चाहे आपके सामने कितनी किंग टाइप एनर्जी लेकर आ जाए, लेकिन आप इसकी एक डेविलिश एनर्जी को समझ जाएंगे। ये विजडम आपको इस चीज़ पर आ रहा है, विजडम आपको इन सब इस पर्सन की जो है ना एक्शंस पे मिल रहा है। अच्छी कम्युनिकेशन या अच्छे तरीके से वेल ड्रेस होके आना, तो ये आप इस बात के पीछे की सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। आपको जो विजडम गेन हो रहा है ना, मेन इन सब चीज़ों पे होगा कि आप समझ जाएंगे, ठीक है।
मतलब कि एक क्लियर कट एक ट्रुथ सामने होगा। क्लैरिफाई सोलमेट, पेज ऑफ सोड एंड स्टार, द सन। उस टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पर चीज़ें एंड होंगी या मूव ऑन करने का आपके अंदर एक माइंड, आप अपने आप को माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे, उस टाइम पे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि एक हीलिंग, इस कनेक्शन में हीलिंग प्रोवाइड करने का इस पर्सन का जब दिल जाएगा, जब यहाँ से आप मूव ऑन करेंगे, उस टाइम एक स्टॉकिंग, एक सर्चिंग, एक यहाँ पर जैसे चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ देखना, अभी जब तक नहीं देखेगा जब तक आप यहाँ पर कुछ अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा जैसे एक स्टार्टिंग में तो जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, जैसे एक आपकी एक पावर, एक बहुत ज़्यादा क्लैशेस होंगे, ईगो क्लैशेस, या तो ऐसा आपको स्टार्टिंग में ये पर्सन सोचेगा कि आप एक बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को जो है ना क्लैश वाली एनर्जी दे रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी से ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी लगेगी, बाद में ये फीलिंग फील होगी, ठीक है। क्लैरिफाई वर्कोहॉलिक, आखिरी है कार्ड जॉय, 5 ऑफ वैंड्स। अब अपने काम की तरफ, अपने वर्क की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ एक्शन लेंगे। अब आप इससे ज़्यादा जैसे मतलब कि ड्रामे में पढ़ने का आपका मूड ही नहीं होगा। 5 ऑफ वैंड्स ये ड्रामा है, आपको लगेगा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली फाइट रहती है। आप जब अपनी वर्थ को समझेंगे ना, बहुत ज़्यादा एक जॉयफुल एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एक ब्राइटनेस आ जाएगी, ठीक है। क्रिएटिविटी, आपने क्रिएटिविटी वर्क की तरफ एक्शन लेंगे, ना कि आप इस कनेक्शन की तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने लगेंगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी अपने काम के लिए, आपको लोग पहचानेंगे, लोग आपको वैल्यू करेंगे, लोग आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद आपको जो अपना आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर अपनी सेल्फ पे कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ना, वो आपको इस कनेक्शन में निकालने के लिए काफ़ी होगा। जब आप इस कनेक्शन से मूव करेंगे ना, जैसे इस पर्सन को लगेगा एक रियल फेस इस पर्सन का, जो ये किंग ऑफ वैंड्स बनकर आपके सामने आया था, रियल फेस इस पर्सन का आपके सामने आ चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि उस टाइम इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक रियल फेस इस पर्सन का आपके सामने आ गया, ठीक है। 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा एक जैसे ये आपको खोना नहीं चाहेगा, 6 ऑफ कप वाली एनर्जी होगी, आपको आपके लिए बेहद, आपको अपॉलॉजी भी देगा, आपको समझाने की कोशिश भी करेगा, कुछ प्रैक्टिकल आपको देने के लिए, ऑफर देने के लिए भी आएगा, ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा, माफ़ी मांगेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर हो सकता है, अगर यहाँ पर आप ऐसी कोई न्यूज़ आप इस पर्सन तक उस टाइम तक पहुँचाएंगे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या अब आप चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे आपके लिए ओवरफ्लो लव फील करेगा, मतलब कि ये पर्सन चाहेगा आपके साथ कनेक्शन, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक लव वाली एनर्जी रहेगी। लेकिन आप, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनसम होने वाली हैं। अगर ये पर्सन, इस पर्सन को पता चलता है आप इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बेहद कन्फ्यूज़ हो जाने वाला है, क्योंकि इस पर्सन के लिए आप ऐसा पर्सन है जिसके पास ये जब भी आएगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। हर्मिट, बहुत डीप थिंकिंग में चला जाएगा, डीप एनालाइज में चला जाएगा, ये देखेगा आपको सक्सेसफुल होते हुए, इसको पता चलेगा उस टाइम आपकी वर्थ का कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन थे। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसको आपकी वर्थ की, आपके अपनी ज़िंदगी में होने की, आप क्या अहमियत रखते थे उन सब चीज़ों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस टाइम तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई चांस बाकी होगा इस पर्सन के पास, ठीक है। आपको इसको क्या करना चाहिए आपके लिए यहाँ पर रियलाइज़, देखिए इस पर्सन को रियलाइज़ उस टाइम फ्रेम पर होने वाला है जब ये, जिस टाइम आप कंप्लीटली आपको खो देगा। एक्सपेंशन, जब आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा होगा, जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री, सक्सेस हासिल कर रहे होंगे, जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा होगा, जब ये आपकी ज़िंदगी में बैलेंस अचीव करता हुआ देगा, फिर इनसिक्योर होगा ये, फिर इसको लगेगा इसने आपको खो दिया। अब इनसिक्योरिटी बनती है, कंप्लीटली इनसिक्योर, जो आप स्टार्टिंग से डिस्पॉन्डेंस, देखिए कितना इसका जैसे मेंटली स्टकनेस जो ये ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, इसकी लाइफ में एक बिग ड्रामा छिड़ने वाला है उस टाइम। पैशन, क्योंकि एक पैशन, लव, ये तो आप इसके थे, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ों की तरफ जाने वाले, न्यू बिगनिंग की तरफ जाने वाले, ठीक है। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को देखिएगा, आप बहुत ज़बरदस्त, आप अपनी लाइफ में काम तो करें। रिकवरी, उस टाइम ये इस कनेक्शन की रिकवरी चाहेगा, ठीक है। आपके पास आएगा बात करने के लिए। आइसोलेशन, काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला कर लेगा
और लोगों से कट ऑफ हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाएगी। अपनी ज़िंदगी में जिस टाइम आपने सेल्फ वर्थ को पहचाना, ये देखिएगा इस कनेक्शन का कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। इसने आपको वक्त नहीं दिया सही समय पे, इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होते हुए ग्रीफ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, गॉसिप्स, लोग बातें करेंगे, लोग इस पर्सन को ही बुरा कहेंगे, लोगों की गॉसिप सुनेगा, ठीक है, लोग इसको पता है कि अभी जो इसके इर्द गिर्द है ना, जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक्शन लो, ये करो, मिरेकल की ख्वाहिश करेगा, प्रेयर करेगा, आपकी लाइफ में एक मिरेकल क्रिएट होगा। जब अपनी लाइफ में अपने आप को कुछ वर्थ देकर कुछ आगे बढ़ेंगे ना, आप इस पर्सन को अपने पीछे पीछे देखेंगे, जहाँ से भी इसको पता चलेगा आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये जैसे इसकी रूह एक इससे जैसे जुदा होने लग जाएगी, इसको उस टाइम एहसास होगा इसने आपके साथ करा क्या है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ये बिल्कुल लिटरली ये रोने वाला है कम्प्लीटली, आपसे माफ़ी मांगेगा आके, क्योंकि सारी रियलिटी आपको ये जस्टिस नहीं दे रहा, आपको ये बैलेंस नहीं दे रहा, ठीक है। ये सोचेगा इसका ऐसा करना इसके लिए कितना इसको पीस दे जाता, या इस कनेक्शन को ये बचा सकता था। अगर आप सच में मूव ऑन कर जाएंगे तो वो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आप फिर भी इसके साथ आने लग गए, अगर आए तो ये एक राइट पर्सन बनकर आ सकता है, ठीक है। किसी के लिए आएगा और किसी के लिए सच में आप बिल्कुल अपने पास्ट को अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ्यूचर की आपको फ़िक्र होगी। मैंने आपको बताया ना, आपके दिमाग में मैं फ्यूचर की फ़िक्र देख रही हूँ। अगर जिस टाइम आपने सेल्फ वर्थ को आपने कम्प्लीटली वर्क करा, कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क करा, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस रीडिंग को यहीं पर रखती रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।